अर्ज गुजार हुए अल्लाह की बारगाह में, मौला दो लोग मक्के में बड़े ताकतवर हैं, दो में से एक मुझे दे दे। आका ने दुआ मांगी, या अल्लाह दो में से एक मुझे अता कर दे, एक आ जाएगा इस्लाम को ताकत मिल जाएगी, उन दो में से एक आ जाएगा इस्लाम को ताकत कुव्वत हासिल हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने दराज किए हाथ, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, ऐ मौला या तो खत्ताब के बेटे उमर को दे दे या अमर बिन हिशाम को दे दे, ये वो है जिसे अबू जहल कहा जाता है। मेरे आका ने दुआ मांगी, या अल्लाह या तो उमर को दे दे या अबू जहल को दे दे। पहला नाम हजरत उमर का जबान पे आया था, अल्लाह ने उसी को कबूल फरमा लिया। अल्लाह ताला ने असबाब पैदा फरमाए, हजरत उमर का वक्त अब करीब आ गया कलमा पढ़ने का। इधर मक्के के काफिर बिलबिलाए हुए, इधर मक्के के काफिर मीटिंग लगा कर बैठ गए, पंचायत लगा कर बैठ गए, कहने लगे अब बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब एक आदमी का इंतखाब करो, एक आदमी को तैयार करो। अबू जहल कहने लगा एक आदमी कोई मेरी कौम से ऐसा निकल कर आए जो महबूबे खुदा के बारे में ये बदबख्त कहने लगा, जो मोहम्मद को माज़अल्लाह कत्ल करे। अबू जहल कहता है जो कत्ल करेगा मैं उसे 100 ऊंट दूंगा सुर्ख रंग वाले, उसे माला माल कर दूंगा। इसने जब कहा मशवरा हो रहा है, इनकी प्लानिंग हो रही है, आका को कत्ल करने के मंसूबे बना रहे हैं, मगर सुनो सुनो ये भूल गए फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खलीफाए हुजूर शाइखुल इस्लाम, खलीफाए हुजूर शाइखुल इस्लाम इम्तियाज बरकती साहब, नारे तकबीर। इन्होंने मंसूबा बनाया कि कत्ल करना है माज़अल्लाह। अबू जहल कहता है सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे 100 जो इस काम को करेगा। एक मैयान से तलवार निकली, हवा में तलवार उठी, वो इंसान खड़ा हुआ, नाम है हजरत उमर बिन खत्ताब। हजरत उमर खड़े हो गए, कहने लगे मैं इस काम को करूंगा, मैं मोहम्मद को माज़अल्लाह कत्ल करूंगा। तलवार हाथ में उठाई। अबू जहल अबू लहब मक्के के काफिर खुश हुए कि अब उमर तैयार हुआ है, उमर बड़ा बहादुर है, उमर बड़ा ताकतवर है, उमर तैयार हुआ है तो यकीनन आज ये काम तमाम कर देगा। जनाबे हजरत उमर फारूक आजम अभी तक ईमान नहीं लाए, कलमा नहीं पढ़ा है, मगर इस्लाम ने उनको कबूल कर लिया है, पसंद कर लिया है। अल्लाह ने आका की दुआ को कबूल फरमा लिया है। दुआ मदीने वाले आका ने मांगी है, अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह अल्लाह जनाबे उमर तलवार लेकर चले जा रहे हैं, रास्ते में आज तो कत्ल कर दूंगा। रास्ते में जनाबे हजरत नईम मिले, उन्होंने कहा उमर कहाँ चले, किधर चले, बड़े गैज़ो गजब में हो, बड़े गुस्से में जा रहे हो, मामला क्या है उमर जरा बताओ। उमर ने इतना सुना, कहने लगे आज इस्लाम को मिटा दूंगा, आज पैगम्बर इस्लाम को कत्ल कर दूंगा माज़अल्लाह। उमर कहने लगे आज से इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, आज इस्लाम का नामो निशान मिटा दूंगा। इतना सुना जनाबे हजरत नईम ने, मुसलमान वो भी हो चुके थे, कलमा तो उन्होंने भी पढ़ लिया था, मगर वो अपने इस्लाम को छुपाए हुए थे, अपने दीन को छुपाए हुए थे। इतना सुना तो समझ गए, कहने लगे ए उमर उनकी बारगाह में तो बाद में जाना, पहले जरा
जरा अपने घर का हाल जान लो। उमर पहले अपने घर की खैरियत ले लो। ए उमर, तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया है, तुम्हारे बहनों ने कलमा पढ़ लिया है, जरा उमर अपने घर की खैरियत भी ले लो। इतना सुना तो आंखें और ज्यादा गुस्से से सुर्ख हो गई। कहने लगे अच्छा, हम इस्लाम को मिटाने चले हैं, इस्लाम हमारे घर में आ गया। गुस्से में बहन के घर की तरफ चल पड़े, रास्ता बदल दिया, अपनी बहन के दरवाजे पे आए। दरवाजे पे दस्तक दी, खटखटाया। अंदर क्या हो रहा था? एक सहाबी आए हुए थे जो हजरत उमर की बहन बहनोई को कुरान सिखा रहे थे, कुरान पढ़ा रहे थे। अंदर कुरान पढ़ा जा रहा था, इधर बाहर उमर ने दरवाजा खटखटाया। बहन ने आहट से समझ लिया ये आने वाला कोई और नहीं, ये मेरा भाई आ गया है, ये मेरी माँ जाया आ गया है। बहन समझ गई, बहन ने उनको छुपा दिया, कुरान मजीद भी उठाकर रख दिया। इधर जाकर इन्होंने दरवाजा खोला। हजरत उमर ने कहा मेरी बहन ये बता इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने? क्या बात है जो इतनी देर लगाई है दरवाजा खोलने में? इतना सुना, बहन ने कहा नहीं, कुछ काम था, मसरूफ थी। उमर ने कहा मैंने सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है, तू मुसलमान हो गई है। सवाल करने वाला खत्ताब का बेटा उमर था, तो जवाब देने वाली भी उसी उमर की बहन थी। झूठ नहीं बोला, इस्लाम झूठ नहीं सिखाता, इस्लाम झूठ कभी नहीं। आज जो हम मुआशरे में अपने देख रहे हैं ना, हम लोग रोज तबीयत से झूठ बोलते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, झूठी कस्में खाते हैं। सच के साथी बनो, सच को अपनाओगे ना, कभी जिंदगी में कोई दुश्वारी नहीं आएगी। और मामला यह है कि आदमी एक झूठ जब बोलता है, उस एक झूठ का मेकअप करने के लिए उसे 70 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ को निभाने के लिए 70 झूठ बोलने पड़ेंगे उसके साथ। हम वो काम ही क्यों करें? हमारा मजहब सच्चा, हमारा नबी सच्चा, हमारी किताब कुरान सच्चा कलाम, और कुरान ने, इस मजहब ने, मुस्तफा ने, इस तालीम ने, इस निजाम ने इस मुसलमान को भी झूठ से बचाकर सच्चा बनाया है। इंशाअल्लाह हम अहद करेंगे कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हम तो मामूली बातों पर झूठ बोलते हैं। हजरत उमर की बहन जानती थी कि भाई तलवार लेके आया है, मगर झूठ नहीं बोला। जनाबे हजरत उमर ने कहा मैंने सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है, मैंने सुना है तू मुसलमान हो गई है। जनाबे हजरत उमर की बहन ने कहा हाँ तुमने सही सुना, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इतना सुना तो जनाबे उमर ने एक तमाचा मारा, इतनी जोर से मारा ये होंठ फट गया, खून निकलने लगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। भाई 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 तो बहन से बड़ा प्यार करते हैं, मगर सुनो, भाई हैं, बहन को मारा, खून निकलने लगा। बहन को भी मारा, बहनोई को भी मारा, दोनों को मारा। मगर फिर बहन ने गरजदार आवाज में जनाबे उमर से कहा था, ऐ उमर सुन लो, उमर तू भी खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। मार उमर जितना मारना चाहता है, मगर इतना याद रखना, तू अगर मेरे जिस्म के टुकड़े भी कर देगा तो मेरी बोटी बोटी कहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा।
जब बहन ने ये जुमला कहा तो हजरत उमर लरज गए। इतना मजबूत अकीदा, इतना मजबूत ईमान। अब दिमाग घूमने लगा, ये कैसे हो सकता है कोई अपने मजहब की खातिर मरने को तैयार हो जाए। और आज भी इस्लाम की यही खासियत, यही क्वालिटी, यही सिफत। आज भी मुसलमान कहता है सुनो दुनिया वालों, जितना चाहे जोर लगा लो, जितना चाहे जुल्म कर लो, फलस्तीन के रोते बिलखते बच्चों ने ऐलान कर दिया, उन औरतों ने ऐलान कर दिया जिनके शोहर दुनिया में नहीं रहे, जिनके भाई बम बारूद का निशाना बन गए, इजराइली मिसाइलों का निशाना बन गए, उन रोते बिलखते बच्चों ने, उन रोती खवातीन ने, इस्लाम की शहजादियों ने ऐलान कर दिया, दुनिया को बता दिया, दुनिया वालों सुनो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। उन्होंने ऐलान कर दिया, दुनिया वालों को बता दिया, अमेरिका तू सुपर पावर है तो होगा, इजराइल तुझे अपने डिफेंस सिस्टम पर नाज है तो होगा, मगर सुन ले, हमारे पास ताकत नहीं, बम बारूद नहीं, हथियार नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मगर हमारे पास वो दौलत है जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास में दौलत है, दुनिया का माल है, तुम दुनिया के माल पे इतराओ, तुम्हारे पास में दुनिया का माल है और हमारे पास आमिना का लाल है। फलस्तीन के बच्चों ने ऐलान कर दिया वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। आज हमारे मुल्क के अंदर भी कई तंजीमें सर उठा के उभर के आती हैं, कभी अखलाक को मार के कहते हैं मुसलमानों डर जाओ, कभी पहलू खां को मार के कहते हैं मुसलमानों डर जाओ, मॉब लिंचिंग करके कहते हैं मुसलमानों डर जाओ, मुसलमानों के खिलाफ मंसूबे बना के कहते हैं डर जाओ, मुसलमानों के खिलाफ मंसूबे बनाकर बिल पास कर करके कहते हैं डर जाओ, मगर मुसलमान भी कहता है ऐ ताकत के नशे में अपने आप को खुदा समझने वालों याद रखो, तुम्हारे पास हुकूमत है तो होगी, मगर याद रखना तुम सुपर पावर नहीं, सुपर पावर तो मेरा परवरदिगार है। सुपर पावर मेरा परवरदिगार है। कैसा सुपर पावर है? दुनिया अमेरिका को सुपर पावर मानती है, समझती है, मगर मेरा अल्लाह जब औकात किसी को दिखाए तो अल्लाह ताला फिर ऐसे दिखाता है। अल्लाह ने नमरूद को औकात दिखाई, अल्लाह ने एक मच्छर भेजा तो अपने आप को खुदा कहता है, अना रब्बुकुमुल आला कहता है, तो सुन ले तेरे लिए ज्यादा बड़ी फौज की जरूरत नहीं, एक मच्छर काफी है, एक मच्छर वो भी लंगड़ा। इतना बड़ा अपने आप को बादशाह, अपने आप को खुदा कहलवाने वाला, लोगों को सजदे में झुकाने वाला, अपने आगे लोगों से सजदे कराने वाला वो नमरूद। अल्लाह ने क्या फरमाया, क्या इंतजाम किया? एक मच्छर वो भी लंगड़ा, चेहरा कमर काबर से काला करा दिया,
जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जुगनू देखा आपने? जुगनू छोटा सा बारीक सा जो रात में लाइट जलती है, उसमें जनाकी, जनाकी बोलते हैं, उसका नाम है जुगनू, जनाकी। हाँ, लाइट जलती है, बंद होती है, जलती है, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। अंग्रेज हिंदुस्तान में, मच्छर तो हमारे यहाँ है ही। अंग्रेज को मच्छरों ने जब तंग किया, ये परेशान हो गया, नींद नहीं आ रही थी, चारपाई के नीचे घुस गया, लाइट को बंद कर लिया, कंबल ऊपर से ओढ़ के पूरा अपने आप को इसने पैक कर लिया। अब कहता है अब देखूं कौन सा मच्छर आएगा। मगर जब इसने कंबल को बंद किया था, इत्तेफाक से उस वक्त कंबल में एक जुगनू जनाकी घुस गया। इसने लाइट बंद की थी, कंबल ऊपर से ओढ़ लिया, मगर जैसी वो आया ना, ऑन ऑफ, लाइट जलाता हुआ इसने कंबल फेंका, उठ के भागा, दौड़ रहा है। किसी ने पकड़ा, क्या हुआ? बोला खैर नहीं है, मच्छर बड़ी खतरनाक चीज है। का क्या हुआ? कहा भाई मैंने लाइट बंद कर दी तो टॉर्च लेके आ गए। बोला बड़ी खतरनाक चीज है, टॉर्च लेके आए हैं। ये लाइट जल रही है, इस लाइट को जलाने के लिए एक वायर पीछे से जा रहा है, तार, उसको किसी स्विच में लगाया गया है, उस स्विच में भी कहीं और से लाइट आ रही है, फिर उस लाइट को देखो तो ट्रांसफार्मर से वो कन्वर्ट होके आ रही है, पीछे एक बड़ा बिजली घर है। ये पूरा प्रोसेस है एक लाइट जलाने के लिए। बिजली घर ना हो तो लाइट नहीं जलेगी, ट्रांसफार्मर ना हो तो लाइट नहीं जलेगी। मगर अल्लाह की शान देखो, इतना सा कीड़ा, इतना सा जुगनू। अल्लाह की शान देखो, अल्लाह ने उसके अंदर ट्रांसफार्मर भी लगा दिया, बिजली घर भी लगा दिया। कोई दुनिया वाला लगा सकता है? चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। अल्लाह मारने पे आए तो मकड़ी, अल्लाह मारने पे आए तो लंगड़े मच्छर से मार दे, अल्लाह बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से बचा दे। तो अल्लाह ने नमरूद जैसे ताकतवर को बता दिया, तेरी औकात कुछ भी नहीं, सुपर पावर मैं हूं। इस दौर में अमेरिका ने कहा मैं सुपर पावर, मैं सुपर पावर, मैं सुपर पावर। अल्लाह ताला ने औकात बता दी, औकात पता लग गई अमेरिका को भी। एक ऐसी आग लगी कैलिफोर्निया के जंगलों से चली, लॉस एंजलिस में पहुंच गई, शहर जलने लगा। करोड़ों मिलियन डॉलर्स के बने हुए बंगलों में आग लग गई। हॉलीवुड जो एक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, आग लगने लगी। आग, लॉस एंजलिस शहर का नाम, उसके अंदर है हॉलीवुड इंडस्ट्री। जैसे बंबई में बॉलीवुड, वैसे लॉस एंजलिस में हॉलीवुड। बड़े बड़े मशहूर लोगों के बंगलों में आग लग गई, जल रहे हैं। सारे शहर में आग लगी है। सुपर पावर बुझाना चाहता है मगर बुझा नहीं पा रहा। ये कहने लगे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आग लगी है, ये बहाने न बनाओ, अब मान लो ये क्लाइमेट चेंज होने की वजह से नहीं है, ये तुम पर कुदरत की मार है, ये कुदरत की मार है।
आज डरा कर धमका कर लोग समझते मुसलमान पीछे हट जाएंगे, मगर आप सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, आजकल गूगल बाबा का जमाना है। ऐसी इससे भी खूबसूरत बड़ी सी कुर्सी है, एक बाबा जी बैठते हैं ऐसे। उनसे जब उनके भक्त आकर सवाल करते हैं और जब उन्हें जवाब नहीं पता होता है तो वो कहते हैं गूगल बाबा से पूछो। मतलब आपके वेद पुराण ग्रंथ सब जवाब दे गए, अब इसमें जवाब नहीं है आपके पास। आप कह रहे हैं फेल हो गए, आप कह रहे हैं गूगल बाबा से पूछो। अरे नादानो, अब तो समझ लो, अब तो जान लो, एक तरफ मेरे रब का कलाम कुरान है जो ऐलान करके कहता है नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानल लिकुल्लि शै। कुरान कहता है ए लोगों आओ कुरान उठाओ, इसमें तुम्हें हर शय का खुला बयान मिलेगा। एक आलिम के पास आओ, दारुल इफ्ता में आओ, वहां तुमसे ये नहीं कहेंगे जाओ गूगल बाबा से पूछ लो। वहां ये जवाब नहीं होता कि जाओ गूगल बाबा से। मगर मैं कह रहा हूं चलो ऊपर से नीचे तक तुम्हारा पूरा सिस्टम गूगल पे यकीन करता है तो तुम गूगल बाबा से पूछ लो। तुम गूगल बाबा से पूछो, जेमिनी से पूछो, चैट जीपीटी से पूछो। उसमें पूछो कि दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस वक्त भी कौन सा है, तो जवाब आएगा वो मजहब इस्लाम है। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा चार यार का। सुभान अल्लाह। इस्लाम, हजरत उमर ने देखा है मारा पीटा है मगर बहन फिर भी यही कह रही है, डर नहीं रही है बिल्कुल। अब समझ में आया यकीनन इस्लाम में कोई न कोई ताकत जरूर है। अब दिल में इस्लाम की मोहब्बत आने लगी, इस्लाम का प्यार आने लगा। बहन से बोले अच्छा एक काम कर, जो अभी तुम पढ़ रहे थे जरा मुझे भी सुना दो, जो रब का कलाम है वो जरा मुझे भी सुना दो। उमर ने कहा रब का कलाम सुनाओ। बहन ने कहा ऐसे नहीं कहा, कैसे कहा, पहले जरा पाक होके आओ। पता लग गया नापाक को कभी कुरान समझ में नहीं आएगा। आज भी देखो जितने नापाक हैं उन्हें कुरान समझ में नहीं आता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहन ने जनाबे उमर से कहा पाक होकर आओ। गए, गुस्ल किया, पाक हुए, फिर आए। अब सुनाया गया रब का कलाम, अब सुनाया गया अल्लाह का कुरान। वो कुरान के कुरान खुद कहता है मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। कुरान का कोई मुतबादिल न बदल है, कुरान हर एक उक़्दा दुश्वार का हल है। कुरान रिसालत का मुहाफिज भी, खबर भी, कुरान बसीरत भी, बसारत भी, बसर भी, कुरान नज़ायर भी, नज़ारत भी, नज़र भी, कुरान तासुर भी, मुअस्सर भी, असर भी, कुरान में सहरा भी, समंदर भी, हजर भी, महशर की मिसालें भी है, सिदरा के समर भी, कुरान मुसद्दक भी, मुताहिर भी, मुबी भी, कुरान के हुफ़ाज़ में जिब्रील अमी भी। बहन ने कुरान उठाया,
उमर को करीब बिठाया, अब कुरान पढ़ना शुरू किया। जब जनाबे हजरत उमर को कुरान सुनाया गया, कुरान की आयतें पढ़ी गई, कानों में वो आवाज रस घोलने लगी, दिल में वो आयतें उतरने लगी, कुरान दिल में उतरने लगा, घर करने लगा। जब दिल में कुरान आ गया तो उमर ने बहन से कहा, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। हजरत उमर कहते हैं, कुरान तो सुना दिया, जरा साहिब कुरान तक तो ले चल। अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़कर, हाँ मेरी उंगली पकड़कर अहमद मुख्तार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़कर अहमद मुख्तार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। बहन ने हाथ पकड़ा, लेकर चली। हजरत अरकम एक सहाबी रसूल है, उनके मकान में हुजूर हैं, हुजूर के सहाबा हैं। उनके मकान पे जाकर दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर खबर पहुंच गई, उमर आया। उमर आए हैं तलवार लेकर। हजरत अमीर हमजा मेरे आका के चचा फरमाते, घबराओ नहीं, दरवाजा खोलो, उमर अच्छी नीयत से आया है तो इस्तकबाल है, और नीयत अच्छी नहीं तो तलवार भी उमर की होगी, सर भी उमर का होगा। मगर मेरे आका ने फरमाया, घबराते किस लिए हो, दरवाजा खोलो। आका ने फरमाया, सुनो, ये उमर खुद नहीं आया, इसे तो मेरी दुआ ने बुलाया है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, उमर को मेरी दुआ ने बुलाया है, मेरे रब ने भेजा है। जनाबे हजरत उमर फारूक आजम मेरे आका की बारगाह में आए, मेरे मुस्तफा की बारगाह में आकर दो जानू बाद अब बैठे। आका ने फरमाया, ऐ उमर बताओ, क्या अभी भी देर है? उमर कहने लगे, आका अब कोई देर नहीं है, अब तो कलमा पढ़ाइए, अपना गुलाम बना लीजिए। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अब जल्दी से आखिरी बात भी सुन लीजिए। हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन नमाज होती है छुपकर, तिलावत होती है छुपकर, क्योंकि मक्के के काफिर। जनाबे हजरत उमर ने जब ये देखा, हजरत उमर कहने लगे, आका क्या हम सच्चे नहीं? आका ने फरमाया, यकीनन हम सच्चे। अर्ज करने लगे, आका क्या इस्लाम सच्चा मजहब नहीं? आका ने फरमाया, यकीनन सच्चा मजहब है इस्लाम। कहने लगे, आका क्या कुरान सच्चा नहीं? आका ने फरमाया, यकीनन सच्ची किताब है कुरान।
जनाबे उमर कहने लगे जब आप सच्चे, कुरान सच्चा, जब इस्लाम सच्चा, तो आका ये छुप छुप कर नमाजें किस लिए? कहने लगे आका अब तो काबे में चलकर पढ़ेंगे, अल-ऐलान पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया उमर क्या कह रहे हो? हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे दिल की तमन्ना है, मेरे दिल की ख्वाहिश है आका, अब काबे में चलकर खुले आम अल-ऐलान नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह अल्लाह निकले मेरे आका, सहाबा को साथ लेकर निकले। दो कतारें मतलब दो लाइनें बनी, एक लाइन ये दूसरी लाइन, एक लाइन में आगे आगे जनाबे हजरत उमर फारूक आजम चल रहे हैं, दूसरी लाइन में आगे आगे मुस्तफा के चचा जान हजरत अमीर हमजा चल रहे हैं। जब ये दो बहादुर आगे आगे आका के गुलामों को लेकर चले, जब ये बाहर निकल के आए, इधर मक्के के काफिर सोचते थे उमर तो हमारा आदमी है, उमर ने तो इस्लाम को अब तक मिटा दिया होगा, मगर उमर के हाथ में तलवार देखी, कहने लगे उमर क्या मतलब, तू तो हमारा आदमी है, हमारे काम से गया था। हजरत उमर ने फरमाया ऐ मक्के के काफिरों हक जाहिर हो गया है, ऐ मक्के के काफिरों गौर से सुन लो, मैं मुसलमान हो गया हूँ। अगर अपनी बीवियों को बेवा और अपने बच्चों को यतीम बनाने का शौक रखते हो तो आ जाओ, रोक लो, हम काबे में नमाज पढ़ेंगे। उमर आए, इस्लाम को ताकत मिल गई, तकवीयत मिल गई, कुफ्फार की कमर टूट गई। ये इस्लाम है, मेरे नबी के सहाबा ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। ये इस्लाम है, मेरे नबी के सहाबा ने इसके लिए मेहनतें की हैं, हुजूर ने पत्थर खाए हैं। हम तो पैदा हुए कान में आवाज आ गई अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बता दिया गया तू मुसलमान घर में पैदा हुआ है, मुसलमान के घर में तू पैदा हुआ है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, मगर गौर फरमाइए वहां तलवारें लहरा रही है, जान का खतरा बनाए, मालूम है कि ये मक्के के काफिर हमला कर सकते हैं, मगर फिर भी नबी के सहाबा ने काबतुल्लाह में आकर अल-ऐलान नमाज अदा की। कैसे आलम में? जब जान पर बनी है। कैसे आलम में? जब जान पर बनी है। आज मियाँ मस्जिदें हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई नमाज से रोकता हो, कल तलवारों के साये में नमाज अदा की गई, आज मेरी कौम नमाज से दूर हो गई। कल मस्जिदों को आबाद किया गया, आज मेरी कौम ने मस्जिदें तो आलीशान बनाई, टाइल्स पत्थर तो लगा लिए, मगर अपनी पेशानियों से मस्जिदों को सजाना भूल गए। हालत ये हो गई कि मस्जिदें नमाजियों को तरस रही हैं, घर सूने हो गए, घरों में कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, मुसल्ला बिछाने वाला नहीं। रात दिन घरों के अंदर म्यूजिक बज रहा है, मोबाइल में गाने बज रहे हैं, किसी ने अपनी कॉलर ट्यून पे गाना लगाया, किसी ने रिंगटोन पे गाना लगाया, कोई फोन भी करे तो उसे भी गाना सुनाया जाएगा, फोन करने वाला फोन करे उसे भी बेवजह गाना सुनाकर खुद गुनहगार हो रहे हैं, और रिंगटोन पर भी गाना लगाकर, म्यूजिक लगाकर उधर वो घर में बजता है, बरकतें भाग रही हैं, खुद भी गुनहगार हो रहे हैं। और शिकायत ये है कि साहब मामलात बड़े पेचीदा होते जा रहे हैं।